जी दोस्तों, आपका चैन क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग परसेंटेज के पार्ट 4 का अध्ययन किया जाएगा, जो प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो बैंक, रेलवे, एसएससी, दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई ठीक आदि प्रतियोगिताओं में बहुत ही मज़ेदार प्रश्न पूछे गए हैं। आज हम बहुत आसानी से ठीक इस प्रश्नों का सॉल्व किया जाएगा, बहुत ही अच्छे ट्रिक से बताया जाएगा, जो बेसिक कंसेप्ट है उसी को लेकर चला जाएगा। ठीक, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ। चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है तो चीनी की खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए जिससे कुल खर्चा स्थिर रहे। देखिए, पहले मान लीजिए उसका 100 रुपये खर्च है, तो 20% बढ़ता है चीनी मिकदाम में, तो कितना हो गया उसका 120 बढ़ता है। तो चीनी की खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए। पहले खर्चा 100 यूनिट के बराबर, फिर कितना हो गया 120, तो कितने परसेंट की कमी की जाए, कितने परसेंट की कमी की जाए। 120 से 100 करने के लिए कितने परसेंट की कमी करना पड़ेगा, -20। कुल कितना खर्चा है, -20 किससे कमी की जाएगा, 120 से गुणे 100। 20 से 120 6 बार में कट जाएगा। 1/6 हम बताए थे फ्रैक्शन का मान परसेंटेज में, 1/6 का फ्रैक्शन में मान, मतलब फ्रैक्शन का मान परसेंटेज में कितना होता है, ये आपका होगा 16/2/3%। ठीक, आप कई कंसेप्ट से लगा सकते हैं, जैसे 20% का मान 1/5 होता है। यह आपका ओरिजिनल एक्सपेंडेड प्राइस है, ठीक, वास्तविक खपत है, यह इसका रिजल्ट है। अब देखिए 5 कहा है, चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है। पहले खर्चा कितना था, 5 से बढ़कर कितना हो गया, 20% बढ़ गया, 5 और 1 6। ठीक, अब हम ऐसी संख्या लेते हैं, 5 और 6 का एलसीएम 23 हो गया। 5 का कितने बार में, 6 बार में, 6 का कितने बार में, 5 बार में। यह आपका हो गया प्राइस, एक्सपेक्टेड प्राइस, यह हो गया क्वांटिटी। हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर प्राइस का जो रेशियो है 5 और 6 के रूप में है, यहाँ पर 6 और 5 के रूप में है। इसका सेम अपोजिट मिल रहा है, मतलब कोई 30 रुपये है, 5 रुपये प्रति केजी से वह 6 केजी पा रहा है, वही 30 रुपये में 6 रुपये प्रति केजी से 5 केजी पा रहा है। मतलब वो 5 केजी पहले पाता था, बाद में जब 20% हो गया तो वह 6 रुपये हो गया। तो 6 से कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी, 6 में से 5 जाए 1, किससे कमी, 6 से गुणे 100। इसका कितना मान होता है, 16/2/3%। राइट। हम अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसी तरह हम लगाएंगे। चीनी का मूल्य 30% घटता है, 100 है, उसका मूल्य 30 घट गया, अर्थात कितना हो गया, 70। उसकी खपत कितनी परसेंट की वृद्धि जाए, मतलब 70 से कितनी परसेंट की वृद्धि की जाए जिससे खर्चे में 10% की कमी हो। पूरा खर्चा 100 है, उसे 30% किया 70, कह रहा खर्चे में कितने परसेंट की कमी क्या है, 10% की कमी, तो यहाँ कितना हो जाएगा 90। 10% की कमी, तो इससे कितना हुआ है आपका 20% की वृद्धि हुआ ना, +20। करा कितने परसेंट की वृद्धि, मतलब 20% की वृद्धि, तो अब इस पर निकालिए 20 बटा किससे करना पड़ेगा, 70 से गुणे 100,
एक जीरो से एक जीरो। फ्रैक्शन में 2/7 का मान कितना होता है आपको हम बताए थे, 1/7 का मान कितना होता है 14 सही 2/7, तो 2/7 हो जाएगा तो कितना मान होगा 14 दूना 28, 2 दूना 4/7, अर्थात इसका आंसर होगा 28 सही 4/7% की उसकी चीनी के मूल्य में इतने परसेंट की वृद्धि करना पड़ेगा, जिससे 10% की कमी होगी। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट के द्वारा हम लोग चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, सेम प्रोसेस 100 रुपये है, 20% बढ़ता है मतलब 120 हो गया। अब क्या कहता है कितने परसेंट की ग्राह की कमी होनी चाहिए जिससे कुल व्यय 5 रुपये बढ़े, मतलब कुल व्यय कितना था 100 रुपये, इससे बढ़ेगा कितना 5 रुपये, तो मतलब 105। इससे कह रहा बढ़ रहा है, इससे कितने परसेंट, देखिए यहाँ पर खपत कम होने पर कितने परसेंट, यहाँ पर देखिए यूनिट कितने यूनिट की कमी आ रही है -15, देख लीजिए -15/120, 100 पे गुणे 100, 15 से काट दीजिए 1/8। अब यहाँ पर देखना है कितने किग्रा खपत होनी चाहिए जिससे कुल व्यय 5% बढ़े। वास्तविक खपत हम आपको बताए थे, जो फ्रैक्शन पे नीचे का जो मान होता है वह ओरिजिनल एक्सपेंडेड होता है, वास्तविक खपत होती है। तो 8 यूनिट का मान कितने के बराबर है 280 केजी चीनी के। तो हमारे कितने, देखिए माइनस चिन्ह जो होता है कमी को व्यतीत करता है, कितने की कमी है 1 यूनिट की। 8 यूनिट का मान 180 है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 280/8, काट दीजिए 8 × 24, 4 बचा 8 × 5 = 40, मतलब कितना आया 35 केजी। उसे अपने परिवार, ठीक है, उसे अपने कितने किग्रा की खपत कम करनी होगी। अगर 5% बढ़ रहा है व्यय तो उसे 35 केजी खपत कम करनी होगी जब 20% बढ़ता है। तो ऐसे ही हम चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन जो है सेम, चीनी का मूल्य 30% कम हो जाता है, मतलब 100 था उसका एक्सपेंडेड वैल्यू, खर्च हो गया तो कितना हो गया 30% कम होता था, मतलब 70, राइट। जिससे परिवार 32 केजी चीनी अधिक खपत होता है, मतलब किसी चीज की प्राइस कम होती है तो उतने ही रुपए में वह चीज अधिक मिलती है, अधिक खपत होता है। तो कुल खर्चे 16% कम हो, कुल खर्चा जब कहें तो यहाँ से हम तुलना की जाता है। 100 कह रहा है कुल खर्चे 16% कम हो, अर्थात 100 में 16 घटाएंगे कितना होगा 84। तो इससे कितने परसेंट की वृद्धि है बताइए 14, प्लस कर दीजिए, यहाँ का -16 कर दीजिए। कह रहा है कुल खर्चे में इतना होता है, वर्तमान खर्चा आपको बताना है। देखिए पहले यहाँ निकाल लीजिए 14, किससे वृद्धि करना पड़ेगा 70 से, गुणे 100, 14 5 70, 1/5। अब यहाँ देखिए 1/5, यहाँ पर देखिए जिस परिवार में 32 केजी चीनी अधिक खपत होता है, यहाँ देखिए हम बताए थे माइनस होता है तो कमी को बताता है, यहाँ प्लस है ना एक, तो 1 यूनिट का जो मान है आपका, ठीक, वह यह बताता है 32 केजी चीनी अधिक उपयोग करता है। तो 5 यूनिट का यहाँ यह वास्तविक खपत है। देखिए 1 यूनिट का मान दिया है आपका कितना 32,
तो 5 यूनिट का मान कितना होगा? 5 गुणे 32, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 1 16, 160। यह आपका वास्तविक है, यह आपका वास्तविक खपत है, यह आपका वास्तविक खपत है। ठीक, अब पूछा क्या है? वर्तमान कुल खर्च, वर्तमान कुल खर्च। वर्तमान कुल खर्च के मतलब जब चीनी का मूल्य 30% कम हो जाता है तो परिवार क्या करता है? 32 केजी चीनी अधिक करता है। तो आज खपत 160 है, जब दाम कम हो गया तो 32 केजी अधिक हो गया, अर्थात 160 में प्लस 32 जोड़ेंगे कितना होगा? 192 केजी। मतलब वो 192 केजी वर्तमान उसका खर्चा होगा चीनी का। आगे की तरफ पहले हम ओरिजिनल एक्सपेंडेड निकालेंगे, फिर जो कहता है उसी के हिसाब से वर्तमान पूछता, वर्तमान ठीक। आगे पांचवा जो क्वेश्चन है वह तीसरे चौथे का एक संग्रह का बनाया गया है, जो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। चीनी का दाम 20% बढ़ता है, 100 एक्सपेंडेड मान लीजिए 100, तो कितना बढ़ता है? 120। लैंग्वेज को अगर भाषा को अगर आप पकड़ लें तो सवाल कठिन नहीं होता है। अगर इस बात को देखा जाए, चीनी का दाम 20% बढ़ता है तो 100 से 20% 120 हो गया, जिससे परिवार 300 रुपये में 12 केजी कम चीनी खरीदता है। अर्थात इस बात की भाषा को समझने का प्रयास कीजिएगा। दाम उसका बढ़ा लेकिन उसकी खर्चा नहीं बढ़ा। पहले 300 रुपये में ही खरीदता था, बल्कि आज भी 300 रुपये में खरीद रहा है, बल्कि उसकी वस्तु की क्वांटिटी क्या हो जा रही है? कम हो जा रही है। पहले वह 300 रुपये बाजार में ले जाता था, आज भी वह 300 रुपये ले जा रहा है, बल्कि फर्क क्या है? यहाँ पर कम मिलेगा। जब वैल्यू दाम की वैल्यू कम होगी तो यहाँ पर अधिक मिलेगा। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए वह खर्चा स्थिर करना चाह रहा है, पुनः वही खर्चा चाह रहा है। तो 120 कितने की कमी करना पड़ेगा? -20। कितने से कमी करना पड़ेगा? 120 से। गुणे 100 करेंगे, 100 पर काट देंगे, 1/6 आया। यह आपकी ओरिजिनल एक्सपेंडेड होगा, वास्तविक खपत माना जाता है। यह वृद्धि और कमी -1, देखिए -1 12 केजी कम चीनी। यह यूनिट जो बता रहा है, एक की कमी, कितने की कमी? 12 केजी। वह जब दाम बढ़ गया तो 12 केजी कम खरीद रहा है, तो एक यूनिट का मान कितना आपका? 12 केजी। तो कितना यूनिट है वास्तविक खपत? वास्तविक खपत पूछा है ना, वास्तविक खपत कितना यूनिट है? 6 गुणे 12 मतलब 72 केजी हो गया। अब दूसरा पूछ रहा वर्तमान खपत। देखिए वर्तमान का यहाँ से चलते हैं, जैसे यहाँ पर वर्तमान क्या था? जितना आया तो उसमें 32 जोड़े। यहाँ का जिस परिवार में जब दाम बढ़ता है तो 300 रुपये में 12 केजी कम खरीदता है। पहले उसकी वास्तविक खपत 72 केजी थी, जब दाम बढ़ गया तो कम कर दिया, वर्तमान में कम कर दिया, मतलब कम खाएगा। तो 72 केजी था, तो वर्तमान खपत अर्थात 72 में से कितना घटाएंगे? 12 कम, मतलब वह 60 केजी वह यूज कर रहा है। अब दोनों का पूछा वास्तविक मूल्य, वर्तमान मूल्य। पैसा कितना मार्केट में ले जा रहा है? 300 रुपये। कितना खरीदना है? 72 केजी। तब कितना रुपये प्रति किलो मिलेगा? देख लीजिए ऊपर। वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य 300 रुपये है। वास्तविक खपत 72 का है,
ठीक, भाग करिए, 4 बार में जाएगा 72 का, 4 बार में जाएगा 288 आएगा, फिर 12 बचेगा, फिर 72 बचेगा, 12 से काटिए, 12 के 12 छक 72, अर्थात 4 से 1/6, अर्थात इसका आएगा 4 हो गया। ठीक, दशमलव लगाइए, 6 का 1 में भाग करिए, 1, फिर 4 बचा, 0 हुआ 40, 36, 6 प्रति केजी। अब पूछ रहा है वर्तमान मूल्य क्या है, सेम चीज यही करेंगे। 300 रुपये है, कितना केजी है खपत, 60 पंजे 300, यहाँ 5 रुपये प्रति केजी मिलेगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम दोस्तों बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।